नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा को समझने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो अटूट विश्वास और गजब के संकल्प की मिसाल है। जी हाँ, ये कहानी है प्रेमानंद जी महाराज की। जीवन का असली मकसद क्या है? कितना गहरा सवाल है ना? और बस यही वो सवाल था जिसने एक छोटे से बच्चे के मन में, आप कह सकते हैं, एक आग सी लगा दी। एक ऐसी आग जो उसे एक अनोखी यात्रा पर ले गई। और आज हम उसी यात्रा की बात करेंगे। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। एक बहुत ही साधारण सा गांव, लेकिन वहां एक बालक था जिसके मन में बहुत ही असाधारण सवाल उठ रहे थे। तो बात है 1969 की। एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ अनिरुद्ध कुमार पांडे का। घर का माहौल ही भक्ति का था। और सोचिए, सिर्फ 5वीं क्लास में ही उन्होंने भगवद गीता पढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उनके मन में गहरे सवाल उठने लगे थे। सवाल कुछ ऐसे कि ये जो दुनिया का प्यार है, क्या ये हमेशा टिकने वाला है? और सच में इस जीवन का असली मकसद है क्या? और बस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये उनके जीवन का शायद सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ था। उम्र जानते हैं क्या थी? सिर्फ 13 साल। जी हां, सिर्फ 13 साल की उम्र। इस कच्ची उम्र में सच की खोज के लिए उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। घर छोड़ने के ठीक बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और उनका नया नाम हुआ आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। और उनकी साधना, वो तो बेहद कठोर थी। सोचिए, वाराणसी के घाटों पर रहना, कड़ाके की ठंड में भी दिन में 3-3 बार गंगा जी में स्नान, और खाने के लिए क्या? या तो जो भिक्षा में मिल गया वो, या फिर सिर्फ गंगा जल। तो वाराणसी में ये कठोर तपस्या चल ही रही थी कि उनकी यात्रा एक नया मोड़ लेने वाली थी। एक ऐसी मुलाकात होनी थी जो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हुआ यूं कि एक संत ने उन्हें मथुरा में हो रही रासलीला देखने के लिए बुलाया। ये रासलीला पूरे 1 महीने तक चलनी थी, और उस दिव्य लीला को देखकर उनका हृदय राधा कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूब गया। अनुभव इतना गहरा था, इतना गहरा कि जब लीला खत्म हुई तो उनका मन एकदम व्याकुल हो गया। तो उन्होंने उसी व्याकुलता में संत से पूछा, अब ये लीला कहाँ देखूंगा? जवाब बहुत ही सरल था, लेकिन गहरा। वृंदावन आ जाओ। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, ये एक इशारा था, एक दिव्य बुलावा। और बस उस एक बुलावे पर वो पहुंच गए वृंदावन, वो जगह जहां उनकी आध्यात्मिक यात्रा को एक नई मंजिल मिलनी थी। और ये मंजिल मिलने वाली थी अपने गुरु की कृपा से। वृंदावन आकर उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ले ली, और यहीं आखिरकार उनकी मुलाकात हुई अपने सद्गुरु श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से। इसके बाद अगले 10 साल उन्होंने पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से अपने गुरु की सेवा की, और यही सेवा उनकी सबसे बड़ी साधना बन गई। और फिर पूरे 10 साल की निस्वार्थ सेवा के बाद गुरु की कृपा से उन्हें सहचरी भाव की दिव्य अनुभूति हुई। अब ये सहचरी भाव है क्या? ये एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी गहरी अनुभूति जहां भक्त खुद को राधा रानी की एक सखी के रूप में महसूस करता है। मतलब हर पल, हर क्षण उनके साथ होने का एहसास। तो चलिए अब आते हैं उनकी कहानी के आज के दौर में। एक ऐसा अध्याय जहां वो बहुत बड़ी शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेम और समर्पण का संदेश लगातार फैला रहे हैं। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनका संकल्प। आज उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। वो नियमित डायलिसिस के सहारे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी साधना, उनके प्रवचन, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, बिना रुके। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की भी स्थापना की है। जरा उनके समर्पण का स्तर देखिए। अपनी खराब किडनियों को उन्होंने कोई बीमारी या बोझ नहीं माना, बल्कि उनके नाम ही रख दिए, राधा और कृष्ण। सोचिए, अपने कष्ट में भी भगवान को देखना, ये एक अद्भुत अद्भुत स्तर है। और उनके प्रेम और भक्ति का जो ये सरल सा संदेश है ना, उसकी गूंज आज दूर दूर तक है। आम इंसान से लेकर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां तक, सब उनके दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज का पूरा जीवन हमें एक सवाल के पास लाकर छोड़ देता है कि अगर भक्ति अटूट हो और इरादा पक्का हो, तो फिर इंसान क्या नहीं पा सकता? क्या है जो नामुमकिन है?
इस पर सोचिएगा जरूर।